बच्चों हमने दो टाइप्स देख ली। रैशनल नंबर का पहला टाइप क्या था, ये नेचुरल नंबर, एंड सेकंड टाइप क्या था हमारा, होल नंबर। ठीक है, अब हमने देखना है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है हमारे पास, सी, वो है इंटीजर्स। ये थर्ड टाइप ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं। इंटीजर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे बोलेंगे, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स negative of natural number of natural numbers including zero is called integers. It is denoted by Z और I। देखो इंटीजर्स में क्या है कि सारे नेचुरल नंबर ले लो, जितने भी नेचुरल नंबर है उसको कलेक्ट कर लो, और सारे नेचुरल नंबर्स का निगेटिव भी ले लो। ठीक है, और उसमें जीरो भी इंक्लूड कर दो, तो फिर क्या बन जाएगा, वो सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट आ जाएगा। मीन्स क्या है, अगर मैं तुम्हें इंटीजर के सेट को अगर मैं लिखूं तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर के सेट को, या तो z से, एक तो z से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, i से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इंटीजर के सेट को कैसे, अगर हमने z ले लिया या फिर i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट बनाया, सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर। उससे भी पहले क्या करो कि पहले एक बार हम लोग नंबर लाइन पे दिखाते हैं, उससे थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हारी। ये हमने नंबर लाइन बना लिया, यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होता है माइनस इन्फिनिटी। ये ले लिया जीरो, जीरो के राइट हैंड साइड में क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे नंबर बढ़ेगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे इंटीजर्स हो गए। अब अगर मैं इंटीजर को एज ए सेट, अभी मैंने क्या किया, इंटीजर को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। अगर मैं इंटीजर को एज अ सेट लिखता हूं तो क्या होगा, z लिखा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बनाया। सारे निगेटिव इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं, पहले 3 डॉट लगाएं, उसके बाद मैंने लिखा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, उसके बाद 3 डॉट। ऐसे लिखने का क्या मतलब हो गया, दिस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यहां से यहां तक देखो, ये तो नेचुरल नंबर हो गया, इन्फिनाइट नेचुरल नंबर्स आ गए, ये उन इन्फिनाइट नेचुरल नंबर्स का निगेटिव हो गया, और उसके बीच में हमने क्या किया, जीरो भी इंक्लूड कर दिया। मीन्स ये बीच में जीरो भी इंक्लूड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो अभी हमने क्या किया, इसमें क्या किया, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, और यहाँ क्या किया, इंटीजर को एज अ सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा सेट इंटीजर्स किसे बोलते हैं। और इंटीजर का ये जो दिख रहा है ना z और i, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। जब भी तुम्हें z लिखा दिखे तो इसका मतलब समझ जाना कि इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ टाइप्स ऑफ इंटीजर्स में। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ इंटीजर्स में। जैसे हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो अब आ जाओ टाइप्स ऑफ इंटीजर्स में। जो पहला टाइप है उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का सेट।
ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब हो गया वो देख लो। पॉजिटिव इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, z प्लस से, ऐसे z के ऊपर प्लस और या तो i लिखा कैपिटल I, उसके ऊपर ऐसे प्लस दे दिया। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, अगर मैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिखूं z प्लस या i प्लस लिखूं तो ये क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से। अब जैसे ही मैंने बोला ना ज़ीरो से स्टार्ट होगा, तो अगर मैं ऑफलाइन क्लास लेता तो बच्चे बोलते हैं हाँ सर ज़ीरो से स्टार्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है। अगर पॉजिटिव नंबर की बात आएगी तो ज़ीरो को हम हटा देंगे, और अगर निगेटिव नंबर की बात आएगी तो भी ज़ीरो को हटा देंगे। समझ में आ रही है बात, तो ज़ीरो नहीं ले सकते। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। निगेटिव तो ऑब्वियस ही बात है, ये वाली चीज़ तो ले ही नहीं सकते, और उसमें ज़ीरो भी हट गया, तो बचा क्या, 1 2 3 4 ये बच गया, तो ये ले लेंगे। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो 1 हो गया, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4, ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब कोई बच्चा देख के बोलेगा कि ये तो हमारा नेचुरल नंबर आ गया, तो बिल्कुल नेचुरल नंबर आ गया, तो उसको तुम n भी लिख सकते हो। मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नथिंग बट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। अब ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप। अब आते हैं सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप में क्या है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स का सेट। नेगेटिव इंटीजर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, z माइनस से और ऐसे i माइनस से। ये नेगेटिव इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब z माइनस क्या होगा, या फिर हम -1 नहीं, सिर्फ z माइनस ऐसे या i माइनस। इसमें क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव वाला चीज़ तो हट जाएगा, ये नहीं आएगा बिकॉज ये तो पॉजिटिव है। ज़ीरो भी हट जाएगा, क्यों, बिकॉज ज़ीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ज़ीरो ना ही पॉजिटिव के तरफ से काउंट होगा ना ही निगेटिव की तरफ से काउंट होगा, तो बचा क्या, ये बचा, तो ये निगेटिव इंटीजर्स आ गया। ठीक है, तो इसको देख लो, ये क्या हो जाएगा। अब डॉट किधर लगाएंगे, ये जो डॉट है ना यहाँ पे 3, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड लगाएंगे। ये ऐसे लिख लो, -4 -3 -2 -1। ये क्या हो गया हमारा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रिमार्क लिख लो, रिमार्क में क्या है, ज़ीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, याद रखना। ज़ीरो जो होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ये जो ज़ीरो है तो होता क्या है भाई, कुछ नहीं होता है। ज़ीरो को हम पॉजिटिव की तरफ से भी नहीं ले सकते और ज़ीरो को हम नेगेटिव की तरफ से भी नहीं ले सकते। क्लियर है, ये तो हो गया हमारा सेकंड टाइप इंटीजर्स का। थर्ड टाइप देख लो, इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बच्चों यहाँ पे ये जो वर्ड है ना नॉन नेगेटिव, इसको समझना है, बात को सुनना ध्यान से। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है, जो नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिव कौन कौन से नहीं होते, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते और एक ज़ीरो भी नेगेटिव नहीं होते। तो नॉन नेगेटिव का मतलब उन नंबर्स का सेट लेना है जो नेगेटिव नहीं है। तो कौन सा नंबर नेगेटिव नहीं है, ये नंबर नेगेटिव नहीं है, क्यों, बिकॉज ये पॉजिटिव है। और ये नंबर भी नेगेटिव नहीं है, ज़ीरो भी नेगेटिव नहीं है। अभी मैंने बोला कि ज़ीरो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो नॉन नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव भी चलेगा, ये भी चलेगा और ज़ीरो भी चलेगा नॉन नेगेटिव में। समझ में आ रही है बात, पॉजिटिव भी चलेगा और ज़ीरो भी चलेगा।
तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहली बात, नॉन नेगेटिव के सेट को तुम ऐसे लिख सकते हो, z प्लस, मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया, उस यूनियन एक उसमें ज़ीरो भी मिला दिया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और i प्लस यूनियन और ज़ीरो लिख लिया, ऐसे भी लिख सकते हो। तो z प्लस यूनियन ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट। आगे बात समझ में? तो ये z प्लस यूनियन o, इसको क्या लिखोगे? 0 1 2 3 4, उसके बाद डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट सेट है। अब अगर इसको देखो ध्यान से, तो ये क्या है? इज नथिंग बट द सेट ऑफ होल नंबर, तो इसको तुम w भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को तुम बोल सकते हो सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब आ जाओ बच्चों फोर्थ पॉइंट पे, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? जो पॉजिटिव नहीं है। तो कौन सा पॉजिटिव नहीं है? एक तो निगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये जो है ये पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव नहीं है। दूसरी बात, ज़ीरो भी पॉजिटिव नहीं है। मैंने बोला ना कि ज़ीरो पॉजिटिव भी नहीं है और ज़ीरो निगेटिव भी नहीं है, तो ये भी आ जाएगा, ये नहीं आ पाएगा, ये जो है ना पॉजिटिव, ये नहीं आ पाएगा। तो नॉन पॉजिटिव में क्या आ गया? एक तो निगेटिव सारे इंटीजर्स आ गए और उसमें ज़ीरो भी आ गया, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव में क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव को हम पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? z माइनस यूनियन ज़ीरो, ऐसे, और ऐसे i माइनस यूनियन ज़ीरो। तो अगर मैंने लिखा z माइनस यूनियन ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम रीड कैसे करेंगे? इसको हम रीड करेंगे सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? z माइनस यूनियन, ये नॉन पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? एक तो ज़ीरो आ जाएगा, अगर सेट की बात करें तो ज़ीरो आ जाएगा, सॉरी सारे निगेटिव आ जाएंगे, -4 -3 -2 -1, और ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और है हमारे पास,
तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द नंबर्स which cannot be written in the form of P upon Q, where P and Q नंबर्स जिसको तुम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये इतना लंबा मतलब डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं थी। सिंपल क्या होता है, इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच इज नॉट रैशनल। जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, बिकॉज रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्या रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। तो जो नंबर रैशनल नहीं, रैशनल क्या होता है जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, तो इरेशनल नंबर क्या होता है जो P अपॉन Q के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हो। इरेशनल नंबर को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सेट के फॉर्म में Q पे ऐसे छोटा सा पावर C, या फिर तुम ऐसे Q पे ऐसे बार भी लगा सकते हो। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये इरेशनल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने बोला कि रूट टू क्या है हमारा, जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो इसका, अगर मैं बोलूं कि 22/7 ये रैशनल है या इरेशनल है, तो बहुत बच्चे बोलेंगे क्या कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है 22/7 को पाई, और पाई क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर है, तो फिर 22/7 भी इरेशनल नंबर है। बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। पाई जो होता है ना, देखो तुमने जो 10th क्लास में पढ़ा है ना, पाई इज इक्वल्स टू 22/7, पाई एक्चुअल में 22/7 के इक्वल नहीं होता, याद रखना। पाई, अब फिर बोलोगे कि नहीं हमने तो एनसीईआरटी में यहाँ पे इक्वल का साइन देखा है, तो एनसीईआरटी में इक्वल का साइन बिल्कुल देखा है, सही है, मानता हूँ मैं इस बात को। बट क्या है कि आप 10th क्लास में बच्चे थे, तो आपको बता दिया गया था कि चलो पाई 22/7 के इक्वल होता है, बट एक्चुअल में पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता है। पाई जो होता है एग्जैक्ट इसका क्या है, मतलब बिल्कुल करेक्ट कैसे लिख सकते हो, पाई इसको क्या बोलते हैं, ऐसे जो कर्ली मैंने बनाया ना, इसको बोल सकते हैं अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। पाई जो होता है ना 22/7 के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। पाई का वैल्यू लिखो, चलो मैं लिखता हूं, पाई हमारा क्या है, पाई का अगर तुम वैल्यू लिखोगे तो देखो मैं एक्चुअल वैल्यू लिख रहा हूं पाई का। पाई का है 3.1415926535897932, ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक, मतलब ऐसे नंबर्स चलते जाएंगे। अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर में क्या स्पेशलिटी है कि ये ना ही कोई डिजिट रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या था, दो टाइप के हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किए थे ना रैशनल नंबर के। देखो एक क्या पढ़ा था हमने, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो पॉइंट के बाद रुक जाए उसे हम क्या बोलते थे, रैशनल नंबर। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं करेगा बट रिपीट करेगा। इरेशनल नंबर का क्या होता है, यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रुकेगा। समझ में आ रही है बात। तो ये जो अभी मैंने पाई को लिखा, तो ये क्या हो रहा है, देखो पाई का ये मैंने एग्जैक्ट फिगर लिखा है, मतलब ये जो नंबर लिखे हैं ना डेसिमल के बाद, ये मैंने रैंडम नहीं लिखा है, तुम देखना तो यही हमें पाई का एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। कितने डिजिट तक लिखा, 2 4 6 8 10 12 14 16 डिजिट तक लिखा है। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है 16 डिजिट तक, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा। और ना ही देखो डेसिमल के बाद रुक रहा है, नंबर टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है।
तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट भी ना करे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो रिपीट भी ना करे। तो ऐसा नंबर जो ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे उसको तुम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब कि इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। समझ में आ रही बात। तो पाई हमारा क्या है, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आ जाओ 22/7 पे। 22/7 देख के हमने बता दिया इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो 22/7 तो एक रैशनल नंबर है। 22/7 का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये आएगा 3.142857 इस पर बार। इसका मतलब क्या होगा, 3.142857, फिर 142857, फिर 142857, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। अब तुम देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है क्या ये टर्मिनेटिंग है, तो नहीं टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, रुक तो नहीं रहा। क्या ये रिपीटिंग है, तो बिल्कुल रिपीटिंग है। इस ब्लॉक ऑफ डिजिट को देखो, ये रिपीट कर रहा है 142857, 142857 ये रिपीट कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो 22/7 है ना, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। और ये जो पाई है ये क्या हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना ही ये रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। अब तुम ध्यान से देखो, पाई के डेसिमल के 2 डिजिट तक देखो, ये 14 है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 14 है, यहाँ भी 14 है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी देख लो, ये 14 दिख रहा है ना, यहाँ पे 14 दिख रहा है, यहाँ पे भी 14 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट बाद पाई का वैल्यू, ये 2 नंबर क्या आ रहा है 14 और 22/7 का नंबर क्या आ रहा है 14, इसीलिए पाई का अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 22/7। ये करेक्ट है, बट पाई इज इक्वल्स टू 22/7 ये हमारा रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 10th क्लास में पढ़ लिया, अब आगे से ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद एक नंबर आता है ई, इसे हम क्या बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट, नेपियर्स कांस्टेंट। ये आप पढ़ोगे 11th क्लास में पढ़ोगे, कैलकुलस में पढ़ोगे। इसका जो वैल्यू होता है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इसका ऐसे आएगा 2.7182818 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये नंबर ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है। इसका क्या मतलब है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब फिर जैसे हमने पढ़ा है √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये होता है हमारा ऐसे 1 ये क्या हो गया 1.4142 ऐसे करके जाएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी क्या हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। फिर √3 का होता है 1.73205 ऐसे करके ये भी आगे बढ़ेगा। तो ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो हमारा √3 भी क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। √2 भी क्या हो गया हमारा, इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जितने भी नॉन परफेक्ट क्यूब होते हैं, नॉन परफेक्ट 1/4 पावर होते हैं, ये सब क्या होते हैं हमारे पास, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, फोर्थ रूट ले लो, एक्सेट्रा, आर इर्रेशनल नंबर। ये सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं।
जैसे ये देखो, अगर मैंने लिखा 16 पे पावर 1/2 लिखा, मतलब क्या हो गया, √16। तो √16 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो √16 क्या हो जाएगा, 4। और 4 हमारा क्या है, ये तो रैशनल नंबर है, ये क्या हमारा रैशनल नंबर है। बट अगर मैंने लिखा √15, तो √15 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर तुम इसका निकालोगे ना स्क्वायर रूट, तो 4 पॉइंट समथिंग पॉइंट के बाद भी आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर ये क्या हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। क्या ये इर्रेशनल नंबर है। अगर मैंने लिखा कि क्यूब रूट ऑफ 27, ऐसे लिखते हैं ना, 27 पे पावर 1/3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 क्यूब पे पावर 1/3। तो ये 3 कैंसिल होके 3 आ जाएगा। तो ये तो 27 का क्यूब रूट, ये तो परफेक्ट क्यूब है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। अगर मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 27 की जगह अगर मैंने लिख दिया 28, मतलब क्या हो गया, 28 पे पावर 1/3, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फिर इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात तो हमारा क्या हो गया, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। हमने नंबर सिस्टम को क्लासिफाई भी कर लिया। एक बार हम लोग क्या करते हैं सॉरी, इसको एक बार हम लोग फ्लो डायग्राम बना के देखते हैं। फ्लो डायग्राम में क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर सिस्टम, यहाँ पे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होगा, पहले क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स, उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को C से रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बता दिया है। उसके बाद रियल नंबर को फिर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट में, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। और फिर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर्स, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q कंप्लीमेंट और ऐसे Q पे पावर C से। ठीक है, उसके बाद फिर रैशनल नंबर को हमने फर्दर क्लासिफाई किया किसमें, रैशनल नंबर को एक तो नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स, जिसको हमने n बोला, उसके बाद होल नंबर्स, जिसको हमने w बोला, उसके बाद किसमें, इंटीजर्स, जिसको हमने z बोला और i बोला। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर को फिर हमने क्या किया, फर्दर क्लासिफाई किया किसमें, इवन नेचुरल नंबर में, इवन नेचुरल नंबर, फिर क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, उसके बाद फिर किसमें क्या, प्राइम नंबर्स, उसके बाद फिर हमने क्या बोला, कंपोजिट नंबर्स, उसके बाद हमने क्या बोला, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। ये हमने किसको किया,
डिवाइड किया हमने इसको ये नेचुरल नंबर्स को। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स को हम लोग फर्दर क्लासीफाई किस में करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स में हमने किया जिसको हमने z प्लस से बोला और i प्लस बोला। उसके बाद क्या? निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स जिसको हमने z माइनस और i माइनस बोला। उसके बाद फिर क्या बोला? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब कि जो पॉजिटिव नहीं हो, तो जो निगेटिव नहीं हो तो पॉजिटिव यूनियन ज़ीरो। फिर क्या बोला था हमने? नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव नहीं हो तो निगेटिव यूनियन ज़ीरो। फिर हमने क्या बोला? इवन इंटीजर्स। फिर उसके बाद क्या? इवन इंटीजर्स के बाद क्या किया हमने? मतलब इवन इंटीजर्स। फिर क्या किया हमने? ऑड इंटीजर्स। उसके बाद फिर एक और आई नॉट, इसको हमने क्या बोला था? नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया। दिस इज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्या बोला जा रहा है।